किसी समय की बात है। उत्तर दशा में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था चंद्रपुर। वहां का राजा महाबली सिंह बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय था। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था राजकुमार देवराज। बड़ा ही सुंदर, साहसी और दयालु स्वभाव का था। उसके मन में प्रजा के प्रति बहुत प्रेम था। जब भी कोई संकट आता तो वह पहले खुद आगे बढ़कर समाधान ढूंढता। राजकुमार को शिकार, खेलने का बड़ा शौक था, पर वह निर्दोष जीवों को कभी नहीं मारता था। बस जंगल घूमना, पहाड़ों की सैर करना और प्रकृति की सुंदरता को निहारना, यही उसका शिकार था। एक दिन की बात है, पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। रात के समय राजकुमार देवराज को नींद नहीं आ रही थी। वह महल की छत पर टहल रहा था। तभी दूर आकाश में उसे एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी मनमोहक थी कि देखते ही देवराज का मन वहीं अटक गया। वो रोशनी धीरे धीरे महल के बगीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। देवराज तुरंत सीढ़ियां उतरकर बगीचे में पहुंचा। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक विशाल मोर बगीचे के बीचों बीच खड़ा। इस मोर के पंखों में 9 अलग अलग रंग थे। कोई रंग लाल तो कोई नीला, कोई हरा तो कोई सुनहरा। जब चांदनी इन पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो अंडरधनुष धरती पर उतर आया हो। राजकुमार देवराज अचंभित होकर वहीं खड़ा रह गया। उसने ऐसा सुंदर मोर तभी नहीं देखा था। मोर भी राजकुमार को देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज की आंखों से आंसू बहने लगे। यह अंड के आंसू थे। वो सोच रहा था कि क्या यह कोई सपना है, पर नहीं, यह सच था। मोर ने कुछ देर नाचा और फिर अचानक उड़ने की तैयारी करने लगा। देवराज की समझ में आया कि यह मोर जा रहा है। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोर को पकड़ने की कोशिश की, पर मोर फिरती से उड़ गया। देवराज ने जोर से आवाज लगाई, रखो, कहां जा रहे हो? पर मोर तो उड़ गया। अगले दिन सुबह राजकुमार देवराज को अपने पिता से मिलने की आज्ञा मिली। उसने राजा महाबली सिंह को रात की पूरी घटना सुनाई। राजा ने सुनकर कहा, बेटा, हो सकता है यह कोई देव्या संकेत हो, पर तुम्हें इस मोड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। जाने कहां तुम भटक जाओ। पर देवराज का मन तो इस मोड़ में अटक गया। एक बार इस मोड़ को फिर से देखना है। मुझे लगता है वही मुझे किसी खास वजह से मिला है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने देखा कि बेटे का मन बहुत व्याकुल है। उन्होंने मान लिया और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर ध्यान रखना और जल्दी लौट आना। राजकुमार देवराज ने अपना घोड़ा तैयार करवाया। साथ में थोड़ा सा खाने का सामान, पानी और एक तलवार ली। वो सुबह सुबह निकल पड़ा इस नूरंग के मोर को ढूंढने। वो बगीचे से शुरू किया जहां मोर आया था। वहां से मोर के पंखों के कुछ निशान दिखे। वो उन्हीं निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। घने जंगल के रास्ते से होते हुए वह चलता गया। कभी नदी पार करता तो कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भेड़ें चरा रहा था। देवराज ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने कहीं एक नूरंगा मोर देखा है? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, नूरंग का मोर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, पर हां, दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। वहां अजीबोगरीब जीवन रहते हैं। हो सकता है तुम्हारा मोर इधर गया हो। देवराज ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और डिक्शन की तरफ चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद वे घने जंगल में पहुंचा। वहां इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। देवराज को थोड़ा डर लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। शाम होने को आई तो उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। अचानक उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। 9 रंगों की वो चमक मोर फिर से प्रकट हुआ था। देवराज खुशी से उछल पड़ा और मोर की तरफ दौड़ा, पर इस बार मोर ने उसे देखा और मानो इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। मोर धीरे धीरे उड़ता और देवराज पीछे पीछे दौड़ता। इस तरह कई घंटे बीत गए। देवराज थक गया था, पर मोर रखा नहीं। आखिर में वो एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और शीतल था। चारों तरफ कमल के फूल खुले हुए थे। मोर तालाब के किनारे उतरा और पानी पीने लगा। देवराज भी धीरे से पास गया। उसने सोचा कि अब मैं उसे पकड़ लूंगा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मोर अचानक तालाब के पानी में कूद गई। देवराज हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि मोर तो डूब जाएगा, पर कुछ देर बाद पानी में से बुलबुले उठने लगे और फिर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। देवराज ने देखा कि मोर गायब हो गया था और उसकी जगह कुछ और था।